किया है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। भाई नीतीश कुमार को बुलाया और खुद गायब हो गए, खुद उनको उसका स्वागत नहीं किया। और नीतीश कुमार ने भी क्या किया, शामिल तो हुए, गए तो, लेकिन चूड़ा दही का प्रसाद समझने को मिला है। आज का जो घटनाक्रम रहा है वो बहुत कुछ सीखने समझने का घटनाक्रम रहा है। अशोक चौधरी अलग से नीतीश के घर जा रहे हैं, चिराग पासवान के घर नीतीश जा रहे हैं तो वेलकम नहीं हो रहा है, पार्टी के नेता वेलकम कर रहे हैं, चिराग पासवान नदारद। कल देखिए, आपने ठीक कहा, अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है। कल पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज है और कहीं नीतीश कुमार वहां पहुंचकर पशुपति पारस से अपनी नज़दीकियां दिखाकर चिराग पासवान से बदला न ले लें, उनको मैसेज न दे दें कि भाई देखिए हैं पशुपति पारस अभी हमारे साथ हैं, दोस्ती अभी टूटी नहीं है, हम लोग साथ हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। बिहार की राजनीति में अगला 24 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि आज सुबह सवेरे जो राजनीतिक गलियारे की तस्वीर हमें देखने को मिली, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक चिराग के घर पर पहुंच जाते हैं और चिराग वहां पर नज़र नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार की नाराज़गी बढ़ जाती है कि भाई निमंत्रण दिया, निमंत्रण दे करके आप गायब हो गए। जिसके बाद से सियासी जो घटनाक्रम एक एक करके घट रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे में क्या नीतीश कुमार कुछ बड़े बदले लेंगे भारतीय जनता पार्टी से और चिराग पासवान से। इधर चर्चा ये है कि लालू नीतीश एक साथ फिर जुटने वाले हैं दही चूड़ा खाने के लिए। इस पर चर्चा करेंगे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, क्या होने वाला है 24 घंटे में, कुछ सियासी घटनाक्रम घटेंगे? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा रत्नेश, लेकिन आपके इस बात से मुझे बहुत आपत्ति है कि आपने वरिष्ठ पत्रकार कहा। अरे बिहार की सियासत में आप सीखने समझने की उम्र है, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार कहेंगे तो फिर वरिष्ठ पत्रकारों को आप क्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, खरमास खत्म हो गया है तो अब तो हर घंटा हर दिन महत्वपूर्ण है। खरमास खत्म होने के बाद तो वो मुहूर्त होता है सियासी खेल का। अब आप आज ही देखिए, कल खरमास खत्म हुआ, आज से फिर शुभ दिन शुरू हुआ, दही चूड़ा का भोज शुरू हुआ और उसके बाद क्या क्या खेल हुआ। अब आप सुबह सवेरे ही अब घर जाके आप खिचड़ी खाएंगे और दूसरी तरफ बिहार की सियासत में अलग ही खिचड़ी पक रही है। तो लोग अपने घरों में खिचड़ी खाएंगे और राजनीतिक लोग खिचड़ी पका रहे हैं। अब ये एक गजब वाकया देखने को मिला। चिराग पासवान के घर नीतीश कुमार गए और चिराग पासवान के बुलावे पर गए, मुख्यमंत्री गए और चिराग पासवान स्वागत के लिए मौजूद नहीं थे। चिराग पासवान को कायदे से वहाँ रहना चाहिए था प्रोटोकॉल के हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान को प्रोटोकॉल मालूम नहीं है, बहुत बेहतर समझ रखते हैं चिराग पासवान प्रोटोकॉल की। चिराग पासवान के पिता लंबे वक्त तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बड़े पदों पर रहे। चिराग पासवान खुद ही केंद्र सरकार में मंत्री हैं, इतने लंबे वक्त तक सांसद रहे हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं चिराग पासवान। इस मामले में उनको बहुत जानकारी है और बहुत सोच समझकर बयान देते हैं। और इस तरह का जो घटनाक्रम है, ऐसे एक्ट भी चिराग पासवान बहुत सोच समझ कर करते हैं। वैसे नहीं है कि हल्के में हल्की बात, जैसे कह दिया कि मंत्री पद को लात मार देंगे तो ऐसे ही कह दिया कि मंत्री पद को लात मार देंगे, मन में आया बोल दिया, राजनीतिक बयान दे दिया, ऐसा नहीं करते चिराग पासवान। उनके बयान का अपना एक मतलब होता है। उसी तरह से आज जो किया है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। भाई नीतीश कुमार को बुलाया और खुद गायब हो गए, खुद उनको उसका स्वागत नहीं किया। और नीतीश कुमार ने भी क्या किया, शामिल तो हुए, गए तो, लेकिन चूड़ा दही का प्रसाद ग्रहण नहीं किया और 2-3 मिनट 4 मिनट रुके और उसके बाद चले गए। खोजते रहे चिराग पासवान। अब एक और जो बात मुझे समझ में आ रही है, आप थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, इस मामले में मैं थोड़ा अपडेट नहीं हूँ। चिराग माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और विजय चौधरी दोनों गए थे, कुछ और नेता गए थे। अशोक चौधरी अलग से गए, बाद में गए, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं गए। तो अमूमन नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, उनकी पहचान ही है कि नीतीश कुमार के बड़े करीबी मंत्री हैं और वो अलग से गए, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं गए, नहीं दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें जेडीयू के अंदर की कहानी भी कहती है कि जेडीयू के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। तो आज जो है वो बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है। आज का जो घटनाक्रम रहा है वो बहुत कुछ सीखने समझने का घटनाक्रम रहा है। अशोक चौधरी अलग से नीतीश के घर जा रहे हैं, चिराग पासवान के घर नीतीश जा रहे हैं तो वेलकम नहीं हो रहा है, पार्टी के नेता वेलकम कर रहे हैं, चिराग पासवान नदारद रह रहे हैं
और अब कल देखिए, आपने ठीक कहा, अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है। कल पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज है और कहीं नीतीश कुमार वहां पहुंचकर पशुपति पारस से अपनी नज़दीकियां दिखाकर चिराग पासवान से बदला न ले लें, उनको मैसेज न दे दें कि भाई देखिए हैं पशुपति पारस अभी हमारे साथ हैं, दोस्ती अभी टूटी नहीं है, हम लोग साथ साथ हैं। क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है और नीतीश कुमार को भी ये पता है कि बीजेपी या नीतीश कुमार जब पशुपति पारस से अपनी नज़दीकी दिखाने की कोशिश करेगी तो चिराग पासवान की बेचैनी किस हद तक बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी। तो चिराग जब भी नीतीश को आंख दिखाएंगे, बीजेपी को आंख दिखाएंगे, तो बीजेपी और नीतीश फिर वही करेंगे, पशुपति पारस का इस्तेमाल होगा कि भाई हम पशुपति पारस के साथ हैं। दिया कुछ नहीं है पशुपति पारस को बीजेपी ने, सिर्फ झटका ही दिया है, लेकिन मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है। चिराग पासवान ने जब भी आंख दिखाई तो पशुपति पारस से नजदीकी दिखाने की कोशिश की। वो तलवार है जिन्हें झाड़ पोंछ कर सामने कर दिया जाता है, सामने रख दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर पशुपति पारस का इस्तेमाल होता रहा है। अब कल की तस्वीर क्या होगी ये देखना पड़ेगा। पशुपति पारस के घर पर चूड़ा दही का भोज है। अब इस चूड़ा दही के भोज में किन नेताओं की मौजूदगी दिखती है? एक तो चर्चा यह है कि लालू नीतीश भी दिखेंगे। अब ये तस्वीर सामने आ गई तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी, एक नई खबर बनेगी। उसके बाद और भी कई तस्वीरें देखने को मिल सकती है। बीजेपी इस भोज से दूरी बनाती है या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस भोज में शामिल होते हैं। हाँ, थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की है, थोड़ी चालाकी इसमें पशुपति पारस ने दिखाई है कि चिराग पासवान ने अगर आज भोज दिया है तो उन्होंने कल दिया है, 15 को, एक ही दिन ये भोज रखा नहीं है। तो जाहिर तौर पर कोई बहाना ना मिले, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहाना ना हो कि भाई व्यस्तता रही, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में भी आज ही भोज का आयोजन था, चिराग पासवान के यहाँ आज ही भोज का आयोजन था। तो बीजेपी को ये बहाना मिल सकता था कि भाई अपनी पार्टी दफ्तर में भी आज ही भोज का आयोजन था, चिराग के यहाँ भी जाना था, तो व्यस्तता की वजह से नहीं जा सके। तो बहाना नहीं छोड़ा है पशुपति पारस ने, आपको निमंत्रण दिया है, आप आते हैं कि नहीं आते हैं ये देखना है। तो बहुत सारी कहानी है, कल पशुपति पारस के घर पर भी निगाह टिकी हुई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल पशुपति पारस के घर पर, आवास पर निगाहें सबकी टिकेंगी। तमाम जो पत्रकार हैं उनके कैमरे ढूंढेंगे कि क्या लालू नीतीश नज़र आ रहे हैं, क्या दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, क्योंकि लालू और नीतीश को निमंत्रण पशुपति पारस ने दे दिया है। चर्चा क्या होता है, कल की तस्वीरें क्या आती हैं, उस पर हमारी भी निगाहें रहेंगी, चर्चाएं हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।